चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जिनका क्रम हो करें आरंभ। जी दंडवत प्रणाम जय जय। आज मेरा क्रम है जी। मेरी आवाज आ रही है जय जय? जी मैं आरंभ करता हूँ। श्री भागवत के श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थ समझाए हैं, जिसमें पहला अर्थ आप श्री भागवत का समग्र शास्त्रार्थ बताते हैं। आनंद में हरि की आनंद में लीला ही भागवत का शास्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ के बाद में स्कंदार्थ आता है। श्री भागवत के 12 स्कंद हैं, जिसमें हम अभी पहले स्कंद का अवगाहन कर रहे हैं। पहला स्कंद अधिकार लीला है, जिसमें श्री भागवत के श्रोता और वक्ता का अधिकार विचारा गया है। स्कंदार्थ के बाद में प्रकरणार्थ आता है। प्रकरणार्थ पहले स्कंद के 3 प्रकरण हैं, हीनाधिकार प्रकरण, मध्यमाधिकार प्रकरण और उत्तमाधिकार प्रकरण। इसमें हीनाधिकार प्रकरण पहले 3 अध्यायों में है, मध्यमाधिकार प्रकरण 4 से 6 अध्यायों में है और उत्तमाधिकार प्रकरण 7 से 19 से 13 अध्यायों में है। हीनाधिकार प्रकरण के श्रोता वक्ता शौनक ऋषि और शौनकादि ऋषि और श्री सूत जी हैं। मध्यमाधिकार प्रकरण के श्रोता वक्ता श्री व्यास जी और श्री नारद जी हैं और उत्तमाधिकार प्रकरण के श्रोता वक्ता श्री परीक्षित जी और श्री शुकदेव जी हैं। अभी हम प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय जो कि 19वां अध्याय है उस पर विचार कर रहे हैं। तो उत्तमाधिकार प्रकरण में जो 13 अध्याय हैं उसमें ये अंतिम अध्याय है, 13वां अध्याय। इसमें उत्तमाधिकार प्रकरण में अभी तक हमने संक्षेप में विचार करें तो इतनी बात देखी है कि जो 7, 8 और 9 अध्याय हैं उसमें पांडवों का दुख प्रभु ने कैसे निवारण किया, और आगे के 3 अध्याय 10, 11, 12 में पांडवों का और द्वारकापुरी का सुख और राजा परीक्षित के जन्म की कथा हमने देखी। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र और गांधारी का विदुर जी से उपदेश लेकर के मोक्ष प्राप्त करना। 14वें और 15वें अध्याय में पांडवों का मोक्ष प्राप्त करने की कथा, और 16वें अध्याय में राजा परीक्षित का दिग्विजय, और उसके बाद में पृथ्वी और धर्म का संवाद परीक्षित जी सुनते हैं और उसके बाद में कली का निग्रह करते हैं। तो ये हमने 17वें अध्याय तक देखा, और 18वें अध्याय में हमने राजा परीक्षित को के अंत समय की जो कथा है उसका हमने अवगाहन किया था। तो दोष उत्पन्न होने के कारण राजा परीक्षित से जो अपराध हुआ, और फिर शमीक ऋषि का, और उसके बाद श्रृंगी जो कि शमीक ऋषि के पुत्र हैं उन्होंने श्राप दिया, और उस श्राप को देने के बाद में शमीक ऋषि श्रृंगी को ये बताते भी हैं कि तुमने उचित कार्य नहीं किया और राजा परीक्षित को ऐसा श्राप देना उचित नहीं था। अब पिछले अध्ययन दिवस में हमने 19वें अध्याय का प्रारंभ किया था, जिसमें हमने भागवतार्थ और अध्याय की प्रारंभ की कारिकाओं में ये देखा कि जो राजा परीक्षित अपना अपराध बोध होने के बाद में गंगा जी के तीर पर जाते हैं, और ऋषिगण क्योंकि भगवत कथा का वहाँ पर श्रवण करने का लाभ प्राप्त होगा तो वो भी वहाँ पे पधारते हैं। उसके बाद में राजा परीक्षित जो 2 प्रश्न पूछते हैं उसका फिर
उत्तर देने के लिए श्री सुखदेव जी वहाँ पधारते हैं और वहाँ पे अन्य भी जो व्यास जी, परशुराम जी, नारद जी आदि जो महानुभाव थे वो भी पधारते हैं और उनका श्री भागवत कथा परीक्षित जी को ना कहने का श्री महाप्रभु जी वहाँ पे कारण भी बताते हैं और श्री सुखदेव जी परंपरा से भगवान के अवतार ही हैं और ज्ञान रूप हैं, तो इसलिए वही परीक्षित जी को यहाँ पर श्री भागवत कथा का उपदेश करेंगे और उनमें वैराग्य भी पूर्ण रूप से विद्यमान है, तो इसलिए श्री सुखदेव जी ही यहाँ पर परीक्षित जी को श्री भागवत की कथा सुनाएंगे। वही उत्तम वक्ता है। इतनी बात हमने देखी और जो पहला श्लोक था उसमें हमने ये देखा कि सूत जी इस बात को बताते हैं कि राजा परीक्षित को जब अपराध बोध हुआ तो उनको पश्चाताप होता है कि उनसे जो कार्य हुआ कि उन्होंने छिपे हुए तेज वाले जो ऐसे शमिक ऋषि थे उनका अपराध कर दिया और ये बहुत ही अनुचित कार्य उन्होंने किया है। इसके बाद अब आज दूसरे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 338 है। दूसरे श्लोक का आभासार्थ। तो फिर अब क्या करना चाहिए? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि ब्राह्मण का अपराध रूप विषय ही जो कुछ करना होगा उसे करेगा। मुझे अब इस विषय में कुछ भी नहीं करना है, इसे बताने के लिए कहते हैं। तो राजा परीक्षित अपने अपराध का विचार कर रहे हैं, तो उसके बाद में क्या किया जाए। तो यहाँ पर आभासार्थ में बताया जा रहा है कि राजा परीक्षित को ऐसा विचार आ रहा है कि क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण का अपराध कर दिया है, तो जो अपराध है उससे जो होना होगा वही होगा। उस विषय में अब कुछ भी करना शक्य नहीं है। तो जो अपराध हुआ है उसका जो फल होगा शुभ होगा। इसे बताने के लिए अब आगे कहा जा रहा है मूल कार्य का। ध्रुवम ततो मे कृतद वेहेलनाद दुरत्ययम व्यसनम नीति दीर्घात तदस्तु कामम ह्यग निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। श्लोकार्थ। निश्चय ही मेरे द्वारा ब्राह्मण देवता का किया गया यह अपराध किसी भी उपाय से टाला नहीं जा सकता। इससे उत्पन्न होने वाला दुख रूपी फल मुझे शीघ्र ही मिलने वाला है। मेरे पाप की निवृत्ति के लिए ही वह दुख रूपी फल मुझे मिले, वही अच्छा है, ताकि मैं कभी फिर से ऐसा अपराध न करूं। श्री सुबोधनी जी। इस अपराध का दुख रूप फल निश्चय ही होगा। तो यहाँ ध्रुवम जो मूल कारिका में पद है, ध्रुवम तत्व में, यहाँ से की व्याख्या शुरू हो रही है। इस अपराध का दुख रूप फल निश्चय ही होगा। मन में यह बात आवे कि वैष्णव होने के कारण तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो कहते हैं कि साक्षात भगवान का अपमान हुआ है। हृदय में स्थित भगवान का वे ब्राह्मण मुनि ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर मंदिर रूप था, अतः मंदिर का अपमान करने से भगवान का अपमान स्वतः ही हो गया। तो यहाँ पे सुबोधनी जी में शुरुआत में ऐसा जो विचार है कि ये जो अपराध परीक्षित राजा से हुआ है उसका जो फल है वो दुख रूप है। तो वो जो दुख है वो उनको प्राप्त निश्चय ही होगा। यदि अब ऐसा विचार मन में सामने से आए कि राजा परीक्षित वैष्णव हैं, तो प्रभु के भक्त हैं, तो उसके कारण जो भी अपराध है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यदि ऐसा सामने से विचार आए तो फिर उसका समाधान यहाँ पे आप श्री बता रहे हैं कि जो ये अपराध है ये साक्षात भगवान का अपमान हुआ है, क्योंकि जो वे ब्राह्मण मुनि थे वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो भगवान का ध्यान करने के कारण उनका शरीर मंदिर रूप था, प्रभु के विराजने का स्थान था। तो ऐसे मंदिर का अपमान करने से भगवान का ही अपमान हो गया। तो उसमें प्रभु का भक्त होना, वैष्णव होना उस अपराध को रोक नहीं पाएगा।
ये मूल कारिका में जो पद है देव हेलनादिति, ये इसकी व्याख्या लग रही है। आगे भक्त होकर यदि भगवान का द्रोह करे तो निश्चय ही नरक में जाता है। इस न्याय से निश्चय ही दुख होगा। समस्त पुरुषार्थों का प्रतिबंध करने वाला, अपने क्रियाकलापों से चित्त में व्याकुलता भरने वाला दुख तो होना ही है। यह दुख दो प्रकार का है। तो क्योंकि प्रभु का अपराध हुआ है तो यहाँ पर उसका शास्त्र वचन से उसका उदाहरण भी दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं कि भक्त होकर यदि भगवान का द्रोह करे तो निश्चय ही नरक में जाता है। तो इस बात से स्पष्ट है कि भक्त होकर भी यदि कोई भगवान का अपराध करेगा तो उसको कष्ट ही, दुख ही प्राप्त होगा, नरक गति प्राप्त होगी। और ये जो दुख है इसका स्वरूप फिर आगे बता रहे हैं कि ये दुख कैसा है कि समस्त पुरुषार्थों का प्रतिबंध करने वाला है और ये अपने क्रियाकलापों से चित्त में व्याकुलता भरने वाला है। तो ऐसा दुख तो ऐसे अपराध के कारण प्राप्त होगा ही। और ये दुख दो प्रकार का है, अपने आश्रय रूप देह का नाश अथवा इसके बाद निवृत्त हो जाने का उपाय रूप। ऐसा यह व्यसन दो प्रकार का हुआ। यहाँ पे मूल कारिका में जो व्यसनम पद आया ये उसकी व्याख्या लग रही है। तो जैसे यहाँ पे दुख शब्द और व्यसन शब्द को एक दूसरे का पर्याय समझना, ऐसा इस प्रकार से इसका विचार कर सकते हैं, क्योंकि आगे दुख पद ही यहाँ पे आ रहा है व्यसन पद की बजाय। दुरत्ययम स्वाश्रय नाशकम व्यसनम, तो मूल में दुरत्ययम व्यसनम। तो दुखेन अत्ययो यस्य इति दुःख रूपम फलम दत्वा शाम्यते इत्यर्थः। तो उसकी व्युत्पत्ति आपने ये बताई है कि दुरत्ययम, दुरत्यय का मतलब दुखेन अत्ययो यस्य, यानी दुख रूप फल देकर ही जो शांत होता है वो दुरत्यय हुआ। व्यसनम जो है, तुम क्या पूछ रहे हो कि व्यसनम का अर्थ दुख होता है, ऐसा? जी मतलब यहाँ पे सुबोधनी जी में यहाँ पे दुख शब्द का ही आगे फिर प्रयोग हो रहा है व्यसन शब्द की बजाय। तो इनको इस श्लोक की यहाँ पे व्याख्या में पर्यायवाची समझना या फिर अलग अलग अर्थ होगा? हाँ, ठीक है। हाँ ऐसा ही है। जी जी। और जी एक और ये जो बात आई कि ये दुख दो प्रकार का है, अपने आश्रय रूप देह का नाश, तो ये तो आप श्री ने जैसे बताया वो तो स्पष्ट हो गया। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार है कि अथवा इसके बाद निवृत्त हो जाने का उपाय रूप, तो जैसे ये यहाँ पे हिंदी में स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये मतलब उपाय करने से, हाँ उपाय करने से दुख हो सके ऐसा, यानी प्रतिकार्य और एक अप्रतिकार्य। जी 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 स्पष्ट हो गया। जी आगे लेता हूँ। तो ये जो दो प्रकार का दुख है, जैसा अभी जय जी ने समझाया कि एक अप्रतिकार्य है कि जिसका निवारण न हो सके, जो अपने आश्रय रूप देह का नाश करने वाला है, और दूसरा जो प्रतिकार्य दुख है कि जिसका उपाय करने से दूर हो जाता है। तो ऐसा यह व्यसन अथवा दुख दो प्रकार का हुआ। अपने आश्रय का नाश करने वाला यह व्यसन न हटाया जा सकने वाला है, बिना दुख दिए जो दूर नहीं हो सकता, अर्थात दुख रूप फल को देकर ही जो शांत होता है।
अपराध ये अप्रतिकार्य दुख का विवरण आया कि जो दुख दे करके ही दूर होगा, कि बिना दुख को भोगे ये जो अप्रतिकार्य व्यसन या दुख है ये दूर नहीं हो सकता। तो ये जो अपराध बहुत ही भयंकर होने से इसका फल शीघ्रता से मिलेगा, उसे कहते हैं कि अब अधिक समय नहीं है। ये यहाँ पर नाति दीर्घात पद की व्याख्या लग रही है कि ऐसा जो अप्रतिकार्य दुख है वो भी शीघ्र ही राजा परीक्षित को प्राप्त होगा, उसमें अधिक समय नहीं है। आगे, तो यह दुख रूपी फल उसी समय क्यों न प्राप्त हुआ। जैसे ये पंक्ति मुझे मूल से मैं मिला नहीं पाया इससे, और ये गुजराती वाली सुबोधनी जी में भी मुझे नजर नहीं आई, और ये आगे से कनेक्ट भी मैं नहीं कर पाया। तो हाँ, देखो एक तो ये हुआ कि दुखेन अत्ययो यस्य इति दुख रूपम फलम दत्वा शाम्यति, दुख देने पर ही जो निवृत्त होता हो ऐसा, और अत्युत्कटत्वात् शीघ्रमेव भविष्यति इत्याह नाति दीर्घात्। मूल में ये जो कहा है कि अब जल्दी ही वो उसका दुख रूप फल मिलेगा शीघ्र ही, उसके लिए मूल में दिया है अति दीर्घात, न अति दीर्घात, यानी बहुत लंबा समय इसमें नहीं लगने वाला है, तो वो जल्दी ही वो अवसर आने वाला है, उसका ये द्योतक है। तदैव न जातः इति अतिपदम, यानी उसी समय वो दुख आ पड़ा ऐसा नहीं हो रहा है, उसके लिए यहाँ अतिपद का प्रयोग किया है। प्रतिकार करणानंतरमेव सरस्यापि अप्रतिकारिता परिज्ञानात् प्रतिकार क्रियताम इत्याशंक्याः तदस्तु काम यज्ञ निष्कृताय में। इसमें मूल में जो ये कहा ना कि मेरी पाप की निवृत्ति के लिए वह दुख रूपी फल मुझे मिले, वही अच्छा है, ताकि मैं कभी फिर से ऐसा अपराध न करूं। तो उसके लिए ये आशंका कर रहे हैं, ऐसा जो कहा है उसके लिए कि यदि प्रतिकार करणानंतरमेव सर्वस्यापि अप्रतिकार्यता परिज्ञानात्, कोई वस्तु प्रतिकार्य है या नहीं है इसका निर्णय तो तभी हो सकता है कि जब हम वो परिस्थिति आए, उसके प्रतिकार करने का हम प्रयास करें, सफल हो जाए तो वो प्रतिकार्य हो जाएगा, अगर असफल हुए तो अप्रतिकार्य माना जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो एक बार उसका सामना करके देख लो, अगर सामना हो जाता है और टल जाता है तो लाल जी जीत गया, और यदि नहीं हो पा रहा है तब फिर ऐसा सोचो कि ये प्रतिकार्य नहीं है तो अब भोगेंगे। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसका उत्तरार्ध से ये उत्तर देते हैं कि जो उसने अपराध किया है उसकी निवृत्ति इसके फल भुगतने के बाद ही होगी, तो अच्छा है कि उसका फल मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे कि फिर से मैं ऐसा अपराध कभी न करूं। इसमें क्या लिखा है, अपराध बहुत ही भयंकर और इसका फल शीघ्रता से मिलेगा, उसे कहते हैं कि अब अधिक समय नहीं है। वो तो हो गया, तो यह दुख रूपी फल उसी समय क्यों न प्राप्त हुआ, तो दुख दूर होने वाला है कि नहीं। इसमें तो एक पंक्ति मुझे लगता है छूट गई है, वो अतिपद का जो व्याख्यान किया है ना वो इसमें नहीं आया। फिर ये बात आई कि दुख दूर होने वाला है कि नहीं ऐसा ज्ञान उपाय करने के बाद होता है, इसलिए उस व्यसन का उपाय करो। ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि वह दुख तो हो जिन पुरुषों को, हाँ दुख तो हो, ये जो अंश है ना वो इसमें व्याख्यान की जो शैली है वो मूल के तदस्तु, यहाँ से शुरू होने वाला जो पूरा उत्तरार्ध है
उसका यहाँ एक शब्द दे दिया है तद अस्तु, पर समझना हमें वो पूरा वाक्य है। तो ये जो अब क्या कहा गया, दुख दूर होने वाला है कि नहीं, यहाँ से जो पंक्ति शुरू हो रही है वो उत्तरार्ध की उत्थानिका है। और दुख तो हो, वह दुख तो हो, ये जो है वो उत्तरार्ध का इन्वर्टेड कोमा में डाल दो, और हो के बाद 3 डॉट डाल दो। मतलब समझना ऐसा है, जब जब भी ये आए तब कभी तो शब्द का प्रतीक होता है, कभी वाक्य का। तो वाक्य जी पूरा न देकर उसके आधे कुछ शब्द देकर और फिर व्याख्यान किया जाता है, ये सोचकर कि मूल श्लोक तो आगे दिया है, जिससे पढ़ने वाला ये समझ लेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हो कि प्रतिकार करने के बाद ही पता चलेगा कि दुख होगा या नहीं होगा, या प्रतिकार्य है या नहीं है। तो परीक्षित इस बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि पाप की निवृत्ति के लिए वह दुख रूपी फल मुझे मिले, यही अच्छा है, जिससे कि मैं फिर से अपराध न करूं। जी जी, अच्छे से स्पष्ट हो गई। जी आगे लूं जय जी? हाँ करो। जी, तो यहाँ पे ये जो श्लोक का उत्तरार्ध है तदस्तु पद से, वो भी आप श्री ने जैसे समझाया, तो मैं उसको एक बार फिर से बांच लेता हूँ कि दुख दूर होने वाला है कि नहीं, ऐसा ज्ञान उपाय करने के बाद होता है, इसलिए उस व्यसन का उपाय करो, ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि वह दुख तो हो। तो ये तदस्तु पद का विवरण आया, जो प्रतिकार्य दुख के संबंध में आया कि यदि दुख का निवारण करना है तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा, और वो जो उपाय करने की यदि कोई कहे तो उसके लिए फिर वो बात कही जा रही है कि वो दुख पहले आए तो सही, वो दुख आए तो फिर उसका निवारण करने के लिए उसका उपाय किया जाए, जिससे पता चल सके कि वो प्रतिकार्य है या नहीं। और उसके बाद में फिर ये आगे जो कामम पद है मूल में, तदस्तु कामम, तो वहाँ पे जो अभी जय जय ने जैसे समझाया कि परीक्षित राजा जो इच्छा कर रहे हैं कि उनको वो दुख प्राप्त हो, तो उसके विषय में बात आ रही है कि जिन पुरुषों को देह आदि अच्छे लगते हैं वे ही व्यसन दूर करने का उपाय करें। भगवान का अपराध बन जाने पर भी जिन्हें शरीर आदि की रक्षा करना रुचता है वे ही व्यसन के प्रतिकार में प्रयत्नशील बनते हैं। हमारे लिए तो उस कष्ट का आना ही उचित है, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि दुख अपनी इच्छा अनुसार जैसे आना चाहे वैसे ही आवे। तो यहाँ तक 2 बात आई कि भगवद अपराध होने के बाद में भी यदि कोई व्यक्ति अब दुख का प्रतिकार करने के लिए प्रयत्नशील होगा, तो उससे तो यही पता चलता है कि उसकी देह में आसक्ति है, वो अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, इसलिए भगवान का अपराध हो जाने के बाद में भी दुख और कष्ट का निवारण करने का प्रयत्न कर रहा है। परंतु राजा परीक्षित ऐसा करना नहीं चाहते हैं, उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि भगवद अपराध हुआ है तो उसका जो भी कष्ट है वो आए और उसको वो दुख हमें प्राप्त हो, दंड वो हमें मिले, तो ऐसी वो इच्छा कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे कामम पद आया। दुख को आने में किसी भी प्रकार का संकोच न होए, हम हमारे देह के नाश की इच्छा करते हैं। प्रार्थना करने में कारण बताया जा रहा है कि पाप नष्ट होने के लिए यह आवश्यक है, यह दुख प्रत्यक्ष रूप से मुझे ही प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये जो मूल श्लोक में तदस्तु कामम ऋग निष्कृताय, यहाँ तक ये व्याख्या आ रही है लगता है। इसके बाद में अपराध तो शरीर का धर्म है, उस धर्म का नाश होने के स्थान पर धर्मी अथवा
शरीर का नाश होना अनुचित है। यह बात समान नहीं कही जा सकती कि अपराध किसका और दंड किसको। तो यहाँ पर अब राजा परीक्षित ने ऐसा विचार किया कि ये दुख मुझे शीघ्र ही प्राप्त हो, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। तो उसके बाद में ये विचार आ रहा है कि अपराध शरीर का धर्म है। जिसने देह धारण किया है तो वो शरीर जो है वो धर्मी है, और उससे जो धर्म हो रहा है वो यहाँ पे अपराध बताया जा रहा है। तो ये जो धर्मी और धर्म का परस्पर संबंध है अपराध और शरीर का, तो यदि अपराध हुआ है तो अपराध को दूर किया जाना चाहिए, न कि शरीर को। तो उस बात से इसको कह रहे हैं कि यह बात समान नहीं कही जा सकती कि अपराध किसका और दंड किसको। यदि यहाँ पर अपराध को दूर किया जा सकता है तो फिर शरीर को नष्ट करने की या फिर शरीर को दुख देने की आवश्यकता क्या है। मुझे ऐसा समझ में आया इसका अभिप्राय। तो वहाँ कहते हैं कि फिर से पाप न हो जाए। तो यदि शरीर विद्यमान रहेगा, धर्मी विद्यमान रहेगा, तो धर्म पुण्य हो सकता है, तो अपराध फिर से हो सकता है। तो इसलिए पाप फिर से न हो, तो इसलिए शरीर को जो ये दुख प्राप्त होना है वो हो जाए। शरीर के विद्यमान रहने पर ही दुख का साक्षात्कार संभव है। शरीर न रहे तो वह दुख राज्य और पुत्रों को प्राप्त हो, इसलिए यह कष्ट सम्मुख रूप से मुझे ही प्राप्त हो, यह अर्थ हुआ। यहाँ पर मैं यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा, ये जो वचन है मूल कारिका के, उनकी व्याख्या यहाँ तक आई। जैसे यहाँ पे दूसरे श्लोक की सुवर्णी जी पूर्ण हुई, इसमें जैसे ये जो अंत में पंक्ति आई कि शरीर न रहे तो वह दुख राज्य और पुत्रों को प्राप्त हो, तो इसको यहाँ पे किस संदर्भ से समझना है वो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। क्योंकि राजा परीक्षित तो अपने देह को दुख प्राप्त हो उस ऐसी कामना कर रहे हैं, तो ये जो फिर शरीर के विद्यमान रहने पर ही दुख का साक्षात्कार संभव है, तो यहाँ तक तो ये बात बैठ रही है। पर इसके बाद में जो राज्य और पुत्रों को वो दुख प्राप्त होगा यदि शरीर न रहे, तो इसको कैसे समझे वो अस्पष्ट लगा मुझे। किसी को करना हो समाधान? हाँ जी जी धन्यवाद जी। इसमें मेरा एक दूसरा, हाँ जी जी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है तो वह दुख राज्य और पुत्रों को प्राप्त हुए। तो हमने आगे भी, मुझे याद नहीं कौन से श्लोक में, पर ऐसा देखा था, आपसे ने समझाया था कि जन्मेजय आदि का भी जो पांडवों का वंश का नाश हो जाए आदि में, तो उत्तराधिकार के रूप में अगर कुछ है तो उनको वो दुख या राज्य को वो दुख प्राप्त हो, अगर उनको ना हो तो उस रेफरेंस में शायद कहा गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और किसी को क्या नाम? धन्यवाद प्रणाम जी। जी मेरा प्रश्न भी इस पे ही था, क्योंकि पूर्व में परीक्षित राजा ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको दुख मिले और शरीर का नाश हो, ताकि कारण कि ये यानी इस प्रकार का अपराध वापस न हो। तो उसके बाद फिर वापस ये पंक्ति क्यों आई, वही नहीं समझ में आया कि शरीर रहना जरूरी है। क्योंकि अगर उनको अपराध के कारण अगर उनका शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर ये वापस राज्य और पुत्रों को प्राप्त हो, ये वापस ऐसा क्यों आया, यही समझना था। धन्यवाद प्रणाम लीजिए। जी जी, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जो प्रश्नकर्ता ने पहले प्रस्तुतिकर्ता का भी प्रश्न और वही आपका भी प्रश्न रहा कि पंक्ति यहाँ है, इसलिए यह कष्ट सन्मुख रूप से ही मुझे ही प्राप्त हो। मतलब परीक्षित राजा का यह भार कि ये जो अभी मैं शरीर से किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं करना चाह रहा हूँ, ये जो भी दुख आ रहा है उस दुख का मेरे को दुख को सहन करना है, मतलब ये दुख का परिणाम मुझे प्राप्त हो। अगर मुझे प्राप्त नहीं हुआ और शरीर तो किसी दिन छूटना ही है, उसकी प्रोसेस में समय काल में जब शरीर छूटेगा, पर वो जो शाप है जो उन्होंने पाप कर्म किया, अगर उसका फल उनको नहीं मिला
तो फिर वो उनके राज्य को और उनके पुत्रों को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि ये दुख उन्हीं को मिले, नहीं तो फिर क्या होगा। इसलिए पंक्ति आगे की आई जो महाप्रभु जी ने बताई कि इसलिए यह कष्ट सम्मुख रूप से मुझे ही प्राप्त हो, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मुझे प्राप्त हो जाए। अगर मुझे नहीं मिला तो फिर राज्य और पुत्रों को प्राप्त होगा, ऐसा आशय लग रहा है। जी, अगर इस प्रकार से तो समाधान हो रहा है जी। जी हाँ, अभी कोई कह रहे हैं, दुष्यंत भाई कुछ कहना है? ये मेरा क्वेश्चन ये था कि अपराध तो शरीर का धर्म है और धर्म का नाश होने के समय धर्मी इधर भी शरीर लिया उधर भी शरीर लिया। जैसे ये पंक्ति समझ में आई, जैसे शरीर में दोनों लिया है, धर्म भी लिया है और नाश भी शरीर लिया है। हाँ, मूल बात क्या चल रही है यहाँ, तो देखो थोड़ा कि आशंका वहां से शुरू हुई कि ननु अपराधो धर्म, पाप पुण्य ये सब तो धर्म है। धर्म का मतलब किसी वस्तु का कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट, और जो करता है वो धर्मी कहलाता है। तो तदर्थम धर्मिनाशो अनुचितः असमानत्वात्। तो ऐसा दंड किसी अपराध का कि जिससे व्यक्ति का नाश हो जाए, वो ठीक नहीं है। तो यदि अपराध हुआ है तो ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे उस अपराध के कारण पैदा हुआ जो भी पाप है वो धुल जाए। जैसे कि व्यवहार में जेल में भेज दिया, या आर्थिक दंड उसको दे दिया, या उसको अपमानित कर दिया, ऐसा कुछ भी, तो ऐसा होना चाहिए। तो अब उस पर परीक्षित ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, परंतु क्योंकि अगर मुझे ऐसा मिलेगा तो फिर वापस मेरी जो ऐसे करने की अहंकार वृत्ति के कारण जो मैंने किया है वो फिर से मैं कर बैठूंगा। तो यथा मैं न कुर्याम पुनः, फिर से मैं ऐसा अपराध न करूं, उसके लिए मुझे किसी प्रकार का ये जो दंड है वो ठीक है। क्यों? यानी धर्मी का नाश हो जाए तो हो जाने दो। अब उस पर कहते हैं कि शरीरे विद्यमाने साक्षात्करणम संभवति। यदि शरीर रहा तो उस स्थिति में तो मैं साक्षात ये करूंगा ऐसा अपराध। ऐसा मुझ में ऐसे संभव है कि मैं स्वयं इसी अपराध को फिर से करूं। और शरीराद्य भावे तो राज्य पुत्रादि द्वारा, ये अनुवादकों में थोड़ा यहाँ लड़खड़ा गए हैं ऐसा लग रहा है। तो परीक्षित कहना ये चाह रहे हैं कि जब मेरा शरीर नहीं रह जाएगा तब या तो अगर उसके बाद भी अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो राज्य के द्वारा होगा या पुत्र आदि के द्वारा होगा। इसलिए अद्धा साक्षादेव अस्तु, इसलिए मुझे ये दंड जो मिलना चाहिए वो धर्मीनाश रूप जो सदंड वो मुझे सीधा ही प्राप्त हो जाए, ये ठीक है। प्रकारांतर से वो मुझे मिले वो ठीक नहीं है। जी 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 स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, स्पष्ट हुआ जी, धन्यवाद प्रणाम। जी 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 स्पष्ट हो गया। करो जी जे खाली एक ही मिनट। तो जैसे इसमें ऐसा ये जो आपसे ने समझा ना, शरीर न रहे तो वह दुख राज्य और पुत्र को प्राप्त हो, नहीं तो वो नहीं, ऐसा नहीं ना। हाँ वो थोड़ा सुधार ले जगह, इसलिए मैं खाली। तो राज्य पुत्रादि द्वारा, ये तो दंड की बात नहीं है, अपराध करने की बात है कि शरीर विद्यमान है। यदि अगर मुझे बचा लिया गया किसी तरह से
तो साक्षात्करणम संभवती, ऐसा अपराध मैं फिर से कर सकता हूँ, साक्षात ही कर दूंगा, ऐसा संभव है। क्या होगा कि चलो उसने श्रृंगी ने शाप दिया ना, तो एक प्रजा होके एक क्षुद्र व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा सोचा, और अगर मैं कुछ दान यज्ञ या व्रत आदि से या मंत्रानुष्ठान से मैं उस पाप से मुक्त हो जा रहा हूं जो उसके पिता के प्रति मैंने किया है, तो मैं तो बच गया, और बच जाने पर पाप भी मेरा धुल गया, ये सब कर्मकांड किया उससे। तो अब मैं उसके बेटे के प्रति वेर भाव से उसका अनिष्ट करने का विचार मेरे मन में आ सकता है। इसलिए शरीरे विद्यमाने साक्षात्करणम संभवती, बच गया तो मैं साक्षात वो अपराध मेरे से हो सकता है। और शरीराद्य भावे तो राज्य पुत्र आदि द्वारा, और शरीर आदि मेरा यदि नहीं रह जाता है तब क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, अगर हम इसका अर्थ ये लें कि अपराध फिर से वो स्वयं न करें तो उनकी ओर से राज्य करे या उनके बेटे आदि करें, ये हो सकता है। तो वो साक्षात नहीं होगा, परोक्ष होगा। पर जब शरीर को दंड मिल गया ऐसा कि व्यक्ति नहीं बचे, तो उसका लेसन ऐसा मिलेगा कि न तो राज्य में वो करने की साहस हो जाएगी, न उनके बेटे पोते में भी वो विचार रह जाएगा, एक भय बैठ जाएगा। इसलिए साक्षादेव अस्तु, तो ये दंड जो है वो मुझे साक्षात ही मिले, कोई मॉनिटर की कोई पेनल्टी या ऐसा मुझे नहीं चाहिए उसका विकल्प। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। मतलब जी शरीर के विद्यमान रहने पर ही दुख की जगह अपराध लिख देते हैं, अपराध का साक्षात्कार संभव है, और शरीर न रहे तो वह अपराध राज्य और पुत्र द्वारा हो जाएगा, इसलिए यह कष्ट सन्मुख रूप से मुझे ही प्राप्त हो, ऐसा सुधार लेते हैं। हाँ, ऐसा करो। हाँ, प्रणाम जी। आगे जिनका क्रम हो वो करें। फिर से म्यूट हो गए। जी जी जी, क्षमा कीजिएगा, वो बिजली चली गई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, जी, आगे तीसरा श्लोक का आभासार्थ ले रहा हूँ। जिसका शरीर आदि से अतिशय प्रेम हो उसके लिए तो यह कहना संभव है, पर शरीर के विद्यमान रहने से दोषों के उत्पन्न होने का भय हो तो उसके एक पक्षीय दोष का परिहार करने के लिए कहा जा रहा है। ये आभासार्थ तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दूसरे श्लोक की सुबोधनी जी में तो राजा परीक्षित ऐसी कामना कर रहे हैं कि उन्हें ये जो है प्रतिकारी दुख है वो प्राप्त हो, और वो शीघ्र ही उनको प्राप्त भी हो जाएगा। तो फिर इसको पूर्व पक्ष ऐसा समझे, या फिर यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं। तो देखो आगे पीछे का संदर्भ जोड़ोगे तो आ जाएगा समझ कि पहले दूसरा श्लोक में तो अब अपराध तय हो गया तो अब क्या करना चाहिए, ऐसी आशंका करके परीक्षित अपनी ओर से कह रहे हैं कि अब मुझे तो कुछ करने धरने का है नहीं, अब तो मेरे अपराध के कारण जो दंड निर्धारित हो वो दंड मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि मैंने तो ये देवस्वरूप ऋषि है उसका अपराध किया है। इसलिए जो प्रतिकार्य नहीं हो ऐसा ही कष्ट थोड़े समय में ही मुझे प्राप्त होगा, और
मैं फिर से ऐसा अपराध न कर बैठूं, इसलिए वो जैसा कि तैसा शाप मुझे प्राप्त हो। अब उस पर ये कहते हैं कि अतिरागिणोपि एवं मुक्ति ही संभवती। जो अतिशय राग वाले हैं, ऐसे रागी लोग भी ऐसा बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? जो अभी उन्होंने कहा दूसरे श्लोक में जी कि जो अतिराग वाले हैं वो भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा संभव है। और हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि आवेग में लोग ऐसा बोल देते हैं, क्या ठीक है, मार डालो मार डालो, क्या कर लोगे, मारे तो दोगे ना, मार डालो, चलो मैं खड़ा हूं, ऐसे। तो ऐसे भी कई लोग बोल देते हैं। तो इस तरह से जो अतिरागी लोग बोलते हैं आवेश में, उस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ गंभीर बात कह रहा हूं। तो ये भी हो सकता है कि जो पूर्व श्लोक में संभावना की गई कि परीक्षित को दंड मिल जाए तो उसका जो राज्य व्यवस्था है, जो उसके प्रति आदर स्नेह रखते हैं या उसके वंश वारिस हैं, वो फिर उसका बदला लें। तो ऐसा भी न हो, जिसे पाक्षिक दोष कहते हैं। तो पाक्षिक दोष परिहारार्थंच आह, ऐसी भी कोई संभावना न रह जाए कि परीक्षित को जो दंड दिया गया है या शाप दिया गया है, उसका बदला उसका राज्य ले, जैसे पहलगाम वाले का हम लोगों ने लिया सिंदूर में, या उसका बेटा ले ले, जैसे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के ऊपर सिखों ने किया था, या राजीव गांधी पर तमिल लोगों ने किया था, ऐसे। तो उसके लिए अब आगे ये कह रहे हैं कि मैं मरूं ही उतना ही नहीं, पर मेरा राज्य भी खाक हो जाए। जी 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 जी, अच्छे से स्पष्ट हो गया। यहाँ पे जैसे तो ये दूसरी पंक्ति जो है कि पर शरीर के विद्यमान रहने से, तो यहाँ पे नहीं पद आना चाहिए या फिर ये ऐसे ही है कि पर शरीर के विद्यमान नहीं रहने से? अब मूल में तो ये सब बातें नहीं है। जी मूल में केवल इतना ही है कि अतिरागिणोपि एवं मुक्ति ही संभवती। जो जिसमें अतिशय राग हो, ऐसे लोगों में भी इस प्रकार का कहना संभव है। इसलिए तद व्यावृत्यर्थम पाक्षिक दोष परिहार्थंच आह। तो उसका व्यावर्तन करने के लिए और पाक्षिक दोष के परिहार के लिए परीक्षित सब आगे तीसरा श्लोक कह रहे हैं। जी जी तो ये क्या कह रहे हैं कि उसके लिए तो ये कहना संभव है। इसलिए शरीर के विद्यमान रहने से दोषों के उत्पन्न होने का भय हो तो उसके पाक्षिक दोष का परिहार करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि आगे के श्लोक में शरीर के विद्यमान रह जाने पर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ आगे के श्लोक में उन्होंने कह ही दिया कि अब शरीर शांत समाप्त हो जाए, इसी में सार है। अब केवल शरीर की ही बात नहीं है, उससे भी आगे राज्य, सेना, उनका कोष, ये सब भी समाप्त हो जाए, ये बात कह रहे हैं। तो सेफ साइड यही है कि फर्ज से लेके और
भय हो तो इतना ब्रैकेट में डाल दो। जी हम्म, जी जी जी, अब ये स्पष्ट हो गया। तो आगे लिखता हूँ मूल श्लोक। अद्यैव राज्यं बलमद्दकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे धात्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी धीर द्विज देवगोम्य है। श्लोकार्थ। एक क्षण प्रकाशकार इस समय और लेखकार भी कुछ कह रहे हैं, देख लेते हैं। लेखकार ये कह रहे हैं कि उत्थानिका में ये कहा है ना कि अतिरागिणों एवं मुक्ति ही संभवती। अतिरागी जो होते हैं वो भी ऐसा बोलते सुने जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि धनादि प्रसक्त चित्ता अतिलुब्धा धनाद्यर्थे स्वप्राणान त्यजंती न तो धनादि इत्यर्थ। कि जो बहुत ही पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसे अति लोभी जन हैं, वो धन के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं, पर धन नहीं जाने देते। यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो वो लोग भी ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ जो शाप हुआ है उसके कारण अब जो मृत्यु भय उपस्थित हुआ है, उसमें बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा राज्य, और ऐसा कि कोई शत्रु का भय भी जिससे न हो, ऐसा निर्विघ्न राज्य प्राप्त हो रहा हो, हुआ हो, तो उसको बड़ी मुश्किल से उसने पाया है और भोगा है। तो उसके प्रति उसका ममत्व इतना अधिक हो जाता है कि अगर राज्य के ऊपर कोई भय उपस्थित हो तो वो ये सोचे कि उसके बजाय तो मैं ही समाप्त हो जाऊं। तो ये एक संभावना है। और दूसरा, पाक्षिक दोष का अर्थ बताते हैं कि देहनाशेपि पुत्र राज्य स्थित्या तत्र पाप संभवे परंपरयापि मम व्यपदेशो कदाचित पुनः एवं अपराध करणम पाक्षिको दोषः। कि यदि शापवशात मेरा नाश हो गया, पर पुत्र के रूप में और राज्य के रूप में तो मेरी स्थिति बनी रहेगी। अब उसमें यदि पाप होता है तो सीधा न सही पर परंपराया वो पाप तो मुझे ही लगेगा। तो ऐसा फिर कभी किसी मेरे राज्य के द्वारा या पुत्र के द्वारा अपराध न हो जाए, उस पाक्षिक दोष का परिहार करने के लिए अब परीक्षित आगे की बात कह रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, आगे लूँ जी जी। जी तीसरे श्लोक का यहाँ पे श्लोकार्थ है। आज ही क्रोधित हुए ब्राह्मण कुल के अग्नि से मेरा राज्य, बल, सेना और बड़ा हुआ खजाना जल जाए। मुझ अकल्याणकारी की ब्राह्मण, देवता और गायों के प्रति फिर कभी भी ऐसी पापपूर्ण बुद्धि न हो। सुबोधनी जी, मूल कारिका में जो अद्यैव पद है वहां से सुबोधनी जी की व्याख्या शुरू हो रही है कि आज ही नष्ट हो जाए। तो ये अद्यैव पद की व्याख्या है। अपने विनाश की प्रार्थना बाकी बचे हुए पदार्थों की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उनसे साक्षात संबंध न होने के कारण है। इसलिए ब्राह्मण का अपराध हो जाने पर देह नाश की प्रार्थना की गई। अभी जैसे जय ने भी समझाया था आभासार्थ में कि जो राजा परीक्षित हैं वो अपने देह से संबंधी जो राज्य आदि और जो
हैं, राज्य आदि हैं, उनके द्वारा भी ऐसा कोई अपराध न हो जाए, तो उसको काटने के लिए, रोकने के लिए भी ये जो श्लोक यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें जो यहाँ पे सुबोधनी जी में बात आई कि अपने विनाश की प्रार्थना बाकी बचे हुए पदार्थों की रक्षा के लिए नहीं है। तो राजा परीक्षित का ममत्व अपने राज्य पुत्र आदि किसी में भी नहीं है, परंतु क्योंकि उनका ममत्व इन सब में नहीं है, तो वो इनके नाश होने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित उनसे अपना संबंध नहीं मानते हैं, कि बल्कि उनसे साक्षात संबंध न होने के कारण है। इसलिए ब्राह्मण का अपराध हो जाने पर देह नाश की प्रार्थना की गई। इसलिए राजा परीक्षित ने अपने देह नाश की प्रार्थना की, क्योंकि उनको ना तो अपने देह से ममत्व है इस समय पर, और न ही अपने राज्य आदि से। साक्षात रूप से क्रोधित हुए ब्राह्मण वंश का अग्नि राज्य, सेना व धन को नष्ट कर दे। सात्विक, राजस व तामस पुण्य के परिणाम स्वरूप ही राज्य, सेना व धन ये तीनों प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति का कारण अदृष्ट है, अतः उसकी समाप्ति के लिए ये सब जल जावे। तो ये जो मूल कारिका में राज्यम बलमृद्ध कोशम, तो राज्य, सेना और धन को ये जो तीन यहाँ पे ये आए, इनको ब्राह्मण वंश की जो अग्नि है वो नष्ट कर दे। तो मूल कारिका में प्रकोपित ब्रह्म कुलानलों में तो इन पदों की व्याख्या आई। तो यहाँ पे सुबोधनी जी में आप श्री समझा रहे हैं कि जो राज्य, सेना और धन है, वो राज्य जो है वो सात्विक, और सेना जो है वो राजस, और जो धन है वो तामस पुण्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो ये जो प्राप्ति है ये अदृष्ट के कारण हुई है, तो उसकी समाप्ति के लिए ये सब जल जाए। अब राजा परीक्षित ऐसी जो कामना कर रहे हैं, तो वो इन सब की समाप्ति के लिए कर रहे हैं, ताकि ये सब जो ब्राह्मण वंश की जो अग्नि है, उनका जो प्रकोप है, उसके द्वारा ये नष्ट हो जाए। तो वहाँ साधक के विषय में कहते हैं कि मैं अकल्याणकारी हूँ, मुझ में कल्याण की भावना नहीं है। इस कल्याण रहित अदृष्ट के जागे रहने से ही पाप में बुद्धि होती है। अतः दोष को हटाने के लिए गुण रहित का भी गुण बताया है। इस न्याय से पुण्य के भाव में राज्य आदि के दोष उत्पन्न करने वाले होने से इनके नष्ट हो जाने की प्रार्थना राजा के द्वारा उचित ही की गई है, जिससे कहते हैं कि फिर ऐसा न हो। तो यहाँ पे ये जो बात आई कि साधक के विषय में कहते हैं, तो राजा परीक्षित ने विषय में बात बता रहे हैं कि मैं अकल्याणकारी हूँ, के दहत्व वद्रस्य जो मूल श्लोक में आया, तो ये उसकी व्याख्या लग रही है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि मुझ में कल्याण की भावना नहीं है, और क्योंकि उनमें कल्याण की भावना नहीं है, तो ये जो अदृष्ट से प्राप्त हुए राज्य, सेना और धन आदि हैं, उनमें भी पाप में बुद्धि ही होगी, और वो दोष प्राप्ति का कारण बन जाएंगे। तो यदि ये राज्य, सेना और धन विद्यमान रहे, तो इनसे दोष ही उत्पन्न होंगे। तो इसलिए दोषों को हटाने के लिए यदि गुणों से रहित भी हो जाए, तो उसमें भी गुण ही माना जाता है, जैसा लग रहा है। पता नहीं मैं सही समझ रहा हूँ, पर इस न्याय वाक्य से जो ये राज्य आदि हैं, क्योंकि अब पुण्य तो बचेगा नहीं, क्योंकि पाप हो गया है, तो उसके बाद में पुण्य का अभाव हो जाएगा। तो पुण्य का अभाव हो गया तो ये राज्य आदि केवल दोष को उत्पन्न करने वाले होंगे। तो ऐसे इनको रख के क्या फायदा है, तो इनको ये नष्ट हो जाए उसी में औचित्य है। तो ऐसी इसलिए राजा परीक्षित इनके नाश की प्रार्थना कर रहे हैं। एक भी बार अब फिर से पाप बुद्धि उत्पन्न न हो, इसलिए इन सब का जल जाना ही उपयुक्त है। तो पुनर्न में भूत पापीयसी, ये जो मूल श्लोक में पद आया, उसकी व्याख्या लग रही है। अतः
ऐसे समयानुकूल विचार के उत्पन्न होने से राजा को जो निश्चिंतता प्राप्त हुई है उसे आगे के 3 श्लोकों द्वारा बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे तीसरे श्लोक की सुबोधनी जी पूरी हुई, इसमें जैसे जो मूल कारिका में धीर द्विज देव गोम में है पद है, इसको कहाँ से समझे? नहीं, धी का मतलब बुद्धि, और द्विज देव गोभ्य, द्विज यानी ब्राह्मण, देव और गाय, उनके प्रति जो उनकी पाप बुद्धि हुई ना, पापी अस्ति धी ही, उसके लिए कह। जी जी धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ पे जो राज्य सेना वो धन का अग्नि में नष्ट हो जाए, ये थोड़ा जैसे समझना था। धन का तो समझ में आता है, सेना का भी कुछ समझ सके, लेकिन राज्य का जल जाना इससे क्या लेना? क्योंकि राज्य में तो उनके सब सब रहते हैं, उस प्रकार से वो जल जाए, ये थोड़ा नहीं समझ में आया जी। धन्यवाद प्रणाम जी। करो समाधान। जी 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 यहाँ पे राज्य से क्या लें, आपका यही प्रश्न है ना कल्पेश जी? जी जी, क्योंकि राज्य में तो सब लोग रहते हैं उनके, फिर उनका क्या, राज्य सेना जल जाए, वो थोड़ा समझना था। धन तो चलो समझ में आता है कि धन नहीं चाहिए, धन को जला दो। राज्य और सेना को कैसे जलाए, वो समझना था जी। अब जलाने से तो ऐसा लग रहा है कि वो नष्ट करने के लिए है, वो नष्ट भी कर रहे हैं। तो आपने जैसा कहा कि जो प्रजा आदि है या फिर जो लोग परीक्षित राजा के छाया में निवास कर रहे हैं, उनको यहाँ पे नष्ट करने की बात है या कुछ और है? तो उस विषय में तो मुझे तो स्पष्टता नहीं हो रही है कि इससे राज्य सब लोगों उसका को देख लो, नेतान्याहू को देख लो, हमास और नेतान्याहू को देख लो, वहाँ यही तो हो रहा है, हमारे पड़ोस में ही है। जी पूरी गाजा को वो खत्म कर रहे हैं ना। जी अब वो या तो जो राज्य में रह रहे हैं उनको ये जिम्मेवारी है कि उनके घरों में या घरों के नीचे या अस्पताल स्कूल में जो छुप रहे हैं और इजराइल पर हमला कर रहे हैं उनको वो खुला करें, जाहिर कर दें। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, चाहे डर के नहीं कर रहे हो या जो कुछ भी कारण हो, तो फिर वो भुगते हैं कम से कम, क्योंकि हम कब तक सहन करेंगे तुम्हारी आड़ लेकर और हमारे ऊपर जो हमला करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, तो हम क्यों उसको सहन करें? तो तुम भी मरो उनके साथ। जी तो उस तरह से जो राज्य है वो भी है। अब जैसे इजराइल ने उन सबको कह दिया, वो पर्चे बांट देते हैं प्लेन से, हेलीकॉप्टर से, हम यहाँ इसको बम गिराएंगे, आप जिनको जाना हो छोड़ दो ये जगह। अब जो नहीं छोड़ रहे हैं उन्होंने उस मृत्यु को स्वीकार किया है। अब उन्होंने ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर जो इस स्थान को नहीं छोड़ेगा तो वो आतंकी माना जाएगा। तो या तो प्रजा मिलकर और ऐसे अधर्मी राजा को सजा दे, जैसे नेपाल में अभी जैनजियों ने किया, और अगर वो उसका प्रश्रय दे रहे हैं तब फिर वो भी उनमें कहीं है, तो भुगतो। ऐसे राजा को कब तक बैठा रखोगे? क्यों बैठा कर रखा? एक तो ये अर्थ है।
कि जीव भी उस सजा को भुगते हैं वहां की। और दूसरा ये है कि राज्य का मतलब है राज्य सत्ता, राज्य सत्ता नष्ट हो जाए। जी 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 जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ जी। धन्यवाद प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। यहाँ पे ये जो सात्विक राजस व तामस पुण्य के परिणाम स्वरूप ही राज्य, सेवा व धन ये तीनों प्राप्त होते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करना। वो सात्विक पुण्य, राजस पुण्य और तामस पुण्य से वो क्या लेंगे कि जिससे वो राज्य, वो थोड़ा स्पष्ट हो सकता है ज्यादा? हाँ, करो समाधान। जी जी जी। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि पूर्व में जैसे कभी ये सात्विक, राजस और तामस प्रकार का विचार आया हो, तो वहाँ पे आप श्री ने समझाया था कि वो परस्पर उसकी दुर्बलता देखनी चाहिए। तो ये जो राज्य है, सेना और धन, तो ये राज्य सात्विक पुण्य से प्राप्त हुआ बता रहे हैं, सेना राजस पुण्य से, और जो धन है वो तामस पुण्य से प्राप्त हुआ बता रहे हैं। तो पुण्य तो तीनों ये जो राज्य, सेना और धन है, पुण्य करने से ही प्राप्त हो रहे हैं। पर उसमें जो पुण्य है वो जो सबसे उत्तम कोटि का यानी सात्विक प्रकार का पुण्य होगा तो उससे राज्य प्राप्त होगा। यदि वो राजस पुण्य की कोटि होगी तो उससे सेना प्राप्त होगी, और तामस कोटि का पुण्य होगा तो उससे धन प्राप्त होगा। अब बात जो ये है कि वो पुण्य, राजस, सात्विक और तामस कैसे है, तो यदि आप स्पष्ट करें तो समझ में आए, ध्यान दीजिए। जी जी, देखो यानी सात्विक बुद्धि, हमें इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो गुणों का चक्कर ऐसा है कि हम इदम इत्थम किसी गुण को किसी के साथ फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आगे पीछे कुल 3 में हमें सोचना है, तो एक को अगर हमने फिक्स किया तो अकॉर्डिंगली हमें दूसरे को सेट करना होगा, ऐसा नियम है इसमें। इसलिए जैसे गुण दोष के संबंध में भी जो माना जाता है कि गुण है वो कभी दोष भी हो जाता है, दोष है वो किसी संदर्भ में गुण भी हो जाता है, उस तरह से यहाँ भी इसी तरह से समझना है। तो ये सब विषय है वो आपाततः ऐसा माना जाता है। इसलिए आचार्य शरण यहाँ आज्ञा कह रहे हैं कि जब ये 3 चीजें ये गिना रहे हैं कि राज्य, सैन्य और धन, तो इनके नाश की जो प्रार्थना कर रहे हैं, इन 3 को क्यों गिनाया? तो कहना ये चाह रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा जो भी सत्कर्म किए जाते हैं उसमें भी सात्विक, राजस, तामसता होती है। तो सात्विक सत्कर्म का फल, राजस सत्कर्म का और तामस सत्कर्म का जो फल है वो इन 3 रूप में हमें समझ सकते हैं कि जो धन है वो तामस सत्कर्म का फल होता है, सैन्य बल की प्राप्ति है वो राजस का, और राज्य प्राप्ति है वो सात्विक का। अब कैसे उसको हम इसको जोड़े हैं, तो अगर हम इसको किसी और तरह की योजना इसकी करते हैं, मानो कि सैन्य को तामस कहें। क्यों कहें तामस? तो तामस इसलिए कि सैन्य नाश करने वाला होता है, शत्रु नाश का साधन होता है, तो उसको हम तामस कह दें। धन को हम
राजस कह दें। क्यों कह दें? क्योंकि भोग का साधन होता है। तो अब बचा तो राज्य। तो अब सात्विक उसको मरता क्या न करता, जो बचा उसको सात्विक कहना ही पड़ेगा। कोई इसको उल्टा सोचे कि राजस, जो राज्य प्राप्ति है वो राजस कहें हम, क्योंकि उनके अक्षर भी मिल जा रहे हैं और उसका प्रकार है वो भी मिल रहा है। तो अब इसको तो हमने राजस बना दिया। सैन्य और धन में सात्विकता कहां से लानी? तो मिल नहीं रही है। सैन्य तो सात्विक हो नहीं सकता है, सात्विक हो तो अपना कार्य नहीं कर सकेगा। इसी तरह राज्य और सैन्य के साथ जो धन गिनाया जा रहा है उसको भी हम सात्विक कह नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो मूल बात यह है कि मनुष्य जितने भी कर्म करता है वो त्रिगुण से पूरा बना हुआ मनुष्य का कलेवर है। तो जो जो भी कुछ वो मनुष्य अपने मन, वाणी और देह से करता है उसमें ये त्रिगुण का प्रभाव रहता ही है। तो तीनों ही गुण से जो भी मैंने सत्कर्म किए हैं उनसे उनके फल स्वरूप जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सब कुछ नष्ट हो जाए, कहना ये चाह रहे हैं। उसके लिए प्रतीकात्मक ये तीन शब्दों का प्रयोग किया है, सैन्य, धन और राज्य। तो इसमें यदि हम राज्य को सात्विक कहें, क्योंकि इस प्रकार का जो राज्य प्राप्त होना, धर्म राज्य, वो कोई तामस राजस कर्म का फल हो नहीं सकता है। अच्छे उच्च प्रकार के सत्कर्म हो तो ही हो सकता है, ऐसा सामान्य समझ है सबकी। इसी प्रकार सैन्य तो राजस प्रकट दिख ही रहा है, तो फिर धन तामस कक्षा में जाएगा, पारिशिष्यात। जी 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 जी, हुआ स्पष्ट। प्रणाम जी। जी 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 जी। यहाँ पे अपन ऐसा भी सोच सकते हैं क्या कि जैसे ये तीन प्रकार के, जैसे आपने बताया कि अपन तीन गुणों से प्रभावित है और अपन जीव में जो भी मन, वाणी और काया से जो भी हो रहा है उन तीन गुणों के ही अंदर में हो रहा है, क्योंकि अपन प्रकृति का प्रभाव है अपने पे। तो अब क्या मुक्ति के लिए इन तीनों प्रकार का, क्योंकि अगर कोई भी प्रकार का पुण्य है जो सात्विक हो, चाहे तो राजस हो या तो तामस हो, उसका नष्ट होना जरूरी है। और अब यहाँ पर परीक्षित की मुक्ति की आगे तैयारी हो रही है। तो वहां पे इसलिए भी परीक्षित इसका नाश का, कि अब उनके कोई प्रारब्ध में कोई प्रकार के पुण्य न रहे तो मुक्ति संभव हो सके, ऐसा भी विचार कर सकते हैं। वो तो यहाँ कह ही रहे हैं ना, आगे यही तो बात कही है कि ततः तत्कारणा समाप्तत्वात्। परीक्षित इसलिए कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये शाप हुआ, इसका मतलब मुझे ये सब सत्कर्म के फल प्राप्त हुए हैं, उसका अदृष्ट अब, उसका कारणभूत तो अदृष्ट है, वो अदृष्ट अब मेरा समाप्त हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब वो समाप्त हो ही गया है तो हो जाने दो खत्म, फिर उसको क्यों टिकाए रखना। जी 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 जी, समझ आया। जी जी जी, आगे लूँ? जी, चौथे श्लोक का आभासार्थ। महान लोगों को फल प्राप्ति में इच्छा न होने से फल प्राप्ति विलंब होती है। अतः इच्छा के उत्पन्न होने पर अब वह फल कब होगा, ऐसा विचार करते ही राजा ने उस समय अपने प्रति भेजे गए शाप को सुना। तो यहाँ पे आभासार्थ में ये बात आ रही है कि जो महान लोग हैं वो कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें जो फल प्राप्ति है उसकी इच्छा प्राय नहीं रखते हैं। आवाज चली गई।
पुलकित आवाज नहीं आ रही। जी जी, जैसे पिछली बार वो लाइट से उसने बताया था ना कि उसका डिस्कनेक्ट बताया था, ऐसा कुछ हुआ होगा। हम्म। जी, जय जय क्षमा कीजिएगा, फिर से बिजली चली गई। हाँ हाँ, गुजरात में आ जाओ, ये सब यहाँ थोड़ा सुख ज्यादा है इस। जी, इधर कुछ ज्यादा ही जा रही है आजकल। ठीक है, करो। जी, चौथे श्लोक का आभासार्थ। यहाँ पे बात आई कि जो महान लोग हैं उनको फल प्राप्ति में प्राय इच्छा नहीं होती है। वो कोई भी कर्म करते हैं तो उसके फल प्राप्ति की उन्हें इच्छा नहीं होती है कि फल मुझे प्राप्त हो जाए, तो इसलिए फल प्राप्ति में प्राय विलंब भी हो जाता है उनको। तो अब परीक्षित राजा को ये जो इच्छा हुई है कि उनको जो ये ऋषिकार भगवत अपराध हुआ है उसका उन्हें ये जो देहनाश का जो फल है वो हो, तो वो कब होगा? क्योंकि राजा परीक्षित को ये इच्छा उत्पन्न हुई है, तो उसका फल अब उनको कब प्राप्त होगा? तो ऐसा जैसे ही उन्होंने विचार किया तो उसी समय राजा परीक्षित ने उनको जो शाप प्राप्त हुआ था वो सुना। मूल श्लोक। स चिन्तयन्नित्थं मथाशृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निर्ऋतिस्तक्षकाख्ये स साधु मेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। श्लोकार्थ। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि मुनि पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाम वाले मृत्यु के विषय में सुना। उस राजा ने इस समाचार को शुभ माना कि शीघ्र ही तक्षक रूपी अग्नि मुझ आसक्त के लिए विरक्ति का कारण बन गई है। सुबोधनी जी, वे सोच रहे थे, पहले कहे गए प्रकार से वे दुख प्राप्ति के विषय में विचार कर रहे थे। तो यहाँ पे जो सुबोधनी जी है वो मूल कार्य में से चिंतन नीति ये जो पद आया, इससे यहाँ पे ये व्याख्या आरंभ हो रही है कि राजा परीक्षित दुख प्राप्ति के विषय में विचार कर रहे थे। शमीक ऋषि द्वारा भेजे गए ब्राह्मण के मुख से उन्होंने तक्षक नाम वाले मृत्यु को सुना। तो जैसे ही राजा परीक्षित ये विचार कर रहे थे तो शमीक ऋषि ने जिन ब्राह्मण को भेजा था उनके मुख से तक्षक नाम वाले मृत्यु को सुना। यद्यपि इसे सुनने की स्थिति मूल में नहीं है, तदपि जिस प्रकार का वह मृत्यु है उसे मूल में लिखा है, जिससे उस प्रकार के मृत्यु को सुना, यह अर्थ हुआ। तो यहाँ पे तक्षक नाम वाले मृत्यु कहा गया है, मतलब तक्षक को मृत्यु रूप बताया है। तो उसको जो राजा परीक्षित ने सुना है उसका विवरण यहाँ आ रहा है। तो जय यहाँ पे ये मूल सुबोधनी जी से मुझे पूरा मैं मिला नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि यद्यपि इति पदम नास्ति न वा तथा पदम, और यहाँ पे आया कि यद्यपि इसे सुनने की स्थिति मूल में नहीं है, तदपि जिस प्रकार का वह मृत्यु है। तो इसको जे थोड़ा सा यहाँ पे संशोधन है या फिर ऐसे ही है? नहीं, वो टेक्स्ट थोड़ी आगे पीछे हो गई ऐसा लग रहा है। एक तो ये इसमें जो सब लोग लिख लो, ये सूत जी का वचन है, तो सूत उवाच ऐसा होना चाहिए।
और मूल पुस्तक में भी यहाँ महताम ही फल प्राप्तौ स्पृहा भाव एव विलंब हेतु अतः स्पृहायाः जातत्वात् तदा तत्कदा भविष्यति इति चिन्तयन् अथ तदनन्तरमेव शापम् अशृणोत् इत्याह सचिन्तयन् इति। ये इसकी उत्थानिका है। वो उत्थानिका इस ऊपर होनी चाहिए, उसके बजाय वो नीचे हो गई है मूल में उस उत्थानिका को अलग से नहीं दिया है। तो महताम ही फल प्राप्त स्पृहा भाव एवं विलंब हेतु। बड़े जो लोग होते हैं उनको फल की प्राप्ति में इच्छा नहीं होती है, यानी स्वभाव ही उनका वैसा होता है, और वही विलंब में भी हेतु हो जाती है। अतः स्पृहायाः जातत्वात् तत्कदा भविष्यति इति चिन्तयन्। और अब जब स्पृहा उनको हुई कि फल मुझे मिले, कब मिले, तो अब वो कब मिले उसका विचार करने लगे। उतने में ही उन्होंने सुना। अथ तदनंतरमेव शापम अशृणोत्। उन्होंने पुत्र के द्वारा श्राप हुआ है ऐसा सुना। इस बात को सचिंतयन इत्थम इस श्लोक से वो कहते हैं। उसमें इत्थम पद का मतलब है पूर्वोक्त प्रकारेण। वे सोच रहे थे, सचिंतयत इति। क्या सोच रहे थे? इस प्रकार से। इस प्रकार से का मतलब इससे पहले के श्लोक में जो 2-3 श्लोकों में आया, उस प्रकार से वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा अपराध के दंड स्वरूप कुछ प्राप्त हो। उसके बाद तो वही बात है, जुड़ा हुआ है सब। जी 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 जी। जी आगे देखता हूँ। तो राजा परीक्षित ने तक्षक नाम वाले मृत्यु को सुना, और वो जो तक्षक नाम वाले मृत्यु हैं, तो उनके बारे में ये बात आई कि यद्यपि इसे सुनने की स्थिति मूल में नहीं है, तदपि जिस प्रकार का वह मृत्यु है उसे मूल में लिखा है, जिससे उस प्रकार के मृत्यु को सुना है, यह अर्थ हुआ। तो राजा परीक्षित ने जो तक्षक नाम वाले मृत्यु हैं उनको सुना। स्वरूप से तो पदार्थ जान ही लिया था, केवल यह नहीं जान पाए थे कि वह दुख किस प्रकार का होगा, इसलिए जिस बात की जानकारी नहीं थी वही सुनाई गई है। अभी तक पिछले श्लोकों में हमने देखा कि राजा परीक्षित को ये बात तो स्वरूपतया ज्ञात हो ही गई थी कि उन्हें ऐसा है प्रतिकार्य दुख प्राप्त होगा, क्योंकि उन्होंने भगवान का अपराध किया है। परंतु वो अपराध का साक्षात स्वरूप कैसा होगा उसका उन्हें बोध नहीं था, और वो बोध उन्हें अब ये श्राप सुनने के बाद हो गया। तो वही बात सुनाई गई है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान में मृत्यु की इच्छा करने से सब मृत्यु द्वारा इच्छा किया जाता है, ऐसा वेद में कहा है। तो ये शास्त्र का वचन यहाँ पे आया है कि सब कुछ मृत्यु के द्वारा ही इच्छा किया जाता है। तो अतः दूसरा कोई मृत्यु न होने से तक्षक मृत्यु का कारण नहीं है, प्रत्युत मृत्यु स्वरूप ही है। यह बताने के लिए तक्षक नाम वाले मृत्यु को सुना, यह कहा है। तो जो सब कुछ मृत्यु के द्वारा ही इच्छा किया जाता है, तो ये जो शास्त्र का वचन है उसके विद्यमान होने से, मतलब शास्त्र में जो बात कही गई है वैसा होने से और कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु का कारण
तक्षक हो ऐसा नहीं है, प्रत्युत वो साक्षात मृत्यु का स्वरूप ही है। तो उसमें कोई तक्षक में मृत्यु की कारण रूपता नहीं है, पर वो साक्षात मृत्यु ही राजा परीक्षित के समक्ष आएगी, ऐसी बात आई। तो यह बताने के लिए तक्षक नाम वाले मृत्यु को सुना, यह कहा। यह सुनकर राजा ने जो किया उसे कहते हैं। यहाँ तक चौथे श्लोक का पूर्वार्ध आ गया है ऐसा लग रहा है। अब स साधु मैंने न चिरेन, यहाँ से जो उत्तरार्ध आ रहा है उसकी व्याख्या आ रही है। इस स्थिति में यह सुनकर राजा ने जो किया उसे कहते हैं, राजा ने उस मृत्यु को अच्छा माना। तो जो स साधु मैंने पद आया वहां से व्याख्या है कि उस मृत्यु को अच्छा माना। वे तो इस विषय में पहले से ही विचार कर रहे थे। उन्होंने यदि इसे शुभ नहीं माना होता तो सुनने के बाद में विचार उत्पन्न होता, और वे शीघ्रता से यह नहीं मान पाते कि यह ठीक हुआ है। इस स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका निश्चय न होने से 7 दिन की अवधि में किए जाने वाले कर्तव्य के विषय में विलंब लग जाता। तो ये क्योंकि राजा परीक्षित को पूर्व से ही बोध था और वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें ये जो अपराध का फल है दुख रूप वो कब प्राप्त होगा। यदि ऐसा न होता और राजा परीक्षित को भी ये धक्का लगता कि ये मृत्यु कैसे आई, या फिर ये मृत्यु आई तो उन्हें फिर शोक होता, तो उसके कारण उन्हें और विलंब होता, और उनके जो आगे 7 दिन की अवधि है जिसमें उनको श्री भागवत कथा का श्रवण लाभ मिलेगा, तो उसमें भी विलंब होता। तो ये सब अच्छा ही हुआ कि उन्हें पहले से ही इस बात का बोध है, क्योंकि उन्होंने फिर जैसे ही ये श्राप का उन्हें श्रवण हुआ तो उन्होंने साथ के साथ में ही उसे स्वीकार भी कर लिया और उन्हें कोई क्लेश नहीं हुआ। अतः उसे सुनकर परीक्षित ने अच्छा मानने में देर नहीं लगाई और तत्काल अच्छा मान लिया। वह तक्षक रूप अग्नि अच्छी है, इसे मानने में कारण बताते हैं कि जो विषय में आसक्त हो रहा हो उसे वैराग्य उत्पन्न करने में कारण रूप है। तो ये तक्षक रूपी अग्नि ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विषय में आसक्त हो रहा हो तो ये जो अग्नि है उस व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न करने में कारण रूप है। तो ऐसा वैराग्य ये उत्पन्न करने वाली है। विषय का उपयोग वैराग्य में कारण नहीं होता। यह बताने के लिए आसक्ति और वैराग्य को एक ही समास में न रखकर अलग अलग पदों में रखा है। तो यहाँ जो मूल कारिका में जो प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम पद आया, तो वहाँ पे प्रसक्तस्य में जो आसक्ति शब्द है और जो फिर अगले शब्द में जो विरक्ति है तो वो अलग अलग है, ना कि जोड़ के आए हैं। तो उसकी यहाँ पे व्याख्या आ रही है कि जो विषय का जो उपयोग करना है उससे कोई वैराग्य नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप श्री बता रहे हैं कि मूल कारिका में जो प्रसक्तस्य और विरक्ति कारणम है वो अलग अलग है। तो आसक्ति और वैराग्य एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि विषय में आसक्ति से वैराग्य नहीं होता। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए उनको अलग अलग कहा गया है, ना कि जोड़कर। जय यहाँ पे चौथा श्लोक की सुबोधन जी पूरी हुई। हाँ, हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। जी यहाँ पे जो वेद का वचन जो आया है कि मृत्यु की इच्छा करने से सब मृत्यु द्वारा इच्छा किया जाता है, ये समझना था। ये दूसरी यानी उसका दूसरा चरण तो समझ में आ रहा है कि सब कुछ मृत्यु द्वारा ही किया जाता है, लेकिन ये जो पहले जो आया है कि मृत्यु की इच्छा करने से, ये समझना था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या विषय। जी जी यहाँ पे मूल में तो जो सुबोधनी जी में है कि सर्वे से मृत्यु वो वेष्टा, इतनी बात है। और गुजराती वाली सुबोधनी जी में भी इतनी बात थी कि मृत्यु द्वारा तब इच्छा किया जाता है, जैसे मृत्यु द्वारा ही इच्छित होता है। तो
ये जो पूर्व की बात है ये थोड़ी सी अस्पष्ट लग रही है। ये जो अनशनम पद है ना, उसकी व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। आचार्य शरणों ने प्रायम अनशनम, प्रायस्य सर्वथा अन्न परित्याग रूपस्य भगवद्वृतेन अभीष्टत्वात् प्रायस्य कर्मत्वम् अन्यथा तादर्थ्ये चतुर्थी स्यात्। वहां उसका अर्थ देते हैं प्रायः अनशने मृत्यो तुल्य बाहुल्ययोरपि। या ये डिक्शनरी है, विश्वकोश जो कहते हैं, उसमें इसके पर्याय दिए हैं। जिसको प्रायोपवेश कहते हैं ना, तो प्राय का मतलब क्या है? प्राय का मतलब है अनशन, भूख हड़ताल। ये उसके पर्याय हैं, वो बता रहे हैं। और दूसरा ये जो बताया यहाँ, अत्र वै मृत्युर्जायते यत्र यत्रैव मृत्युर्जायते तदैव नमेव जायते तस्मात् अग्निचित् सर्वम् आयुरिति सर्वे हि अस्य मृत्युवो वेष्टाः तस्मात् अग्निचित्राभिरचितवा। ये जो वचन है वो वेद का है। ये लेखकार ने इसका वचन पूरा यहाँ दिया है, तो उसका संभवतः ये अनुवाद इन्होंने दिया है। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ कि राजा जो ये विचार कर रहा है कि शाप का जब उसने श्रवण किया और मुनि के पुत्र के द्वारा अब वो तक्षक आने वाला है जो कि साक्षात मृत्यु स्वरूप ही है, तो जैसा कि उन्होंने पूर्व में सोचा था, अभी शाप के बारे में उनको पता नहीं चला था और उन्होंने ये जाना कि शाप ऐसा ही हुआ है, तो उनको ये सोचकर प्रसन्नता हुई कि जैसा कि मैंने चाहा था उसी प्रकार मेरे अपराध का एप्रोप्रिएट दंड मुझे अब मिलने वाला है। तो ये जो तक्षकाग्नि है वो मेरी विरक्ति का कारण बन गई। तो पहले से उनके भीतर उसका बीज तो पनप गया था, जिससे वो अपने राज्य आदि का भी नाश चाह रहे थे, और अब चलो ये हो ही रहा है तो उन्होंने उसको शुभ माना। इसलिए जिस बात की जानकारी नहीं थी वही सुनाई गई। अब जो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें ज्यादातर बड़े महायज्ञ के अंत में अवभृत स्नान होता है। अवभृत स्नान में के प्रकरण में ये एक वचन वेद में दिया गया है, जो वचन ये कहता है कि अत्र वै मृत्यु जायते, कि यहाँ मृत्यु होती है। यत्र यत्रैव मृत्यु जायते, जहां जहां भी मृत्यु होती है, तद एवैनमेव जायते, वहां वो ही इसकी होती है। तस्मात् अग्निचित सर्वम आयुरिति, इसलिए जिसने अग्नि का चयन किया है वो सर्वम आयु, आयु क्या तात्पर्य वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। सर्वे ही अस्य मृत्युवो वेष्टाः तस्मात् अग्निचित्राभिरचितवा।
तो यहाँ ये जो जितने लोग हैं वो सभी मृत्यु को इष्ट माने, इसलिए अग्निचित्र है जिसने अग्नि का चयन किया है वो भी उसका चयन करे। तो यहाँ इसमें इस वचन में जिस प्रकार से मृत्यु को उसका चयन करने योग्य या स्वागतार्ह उसको माना है, उस प्रकार से ये एक ऐसी बात यहाँ परीक्षित के संबंध में भी हो गई है कि जिन्होंने अपराध के कारण स्वयं ही दंड को आमंत्रित किया और वो दंड जब उनको प्राप्त हुआ तो वो प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे कि अवभृत स्नान में जो यज्ञांत में स्नान करते हैं वो ये चाहते हैं कि स्नान के अंत में उनको भी परलोक की प्राप्ति हो जाए। तो वेद जो ये कहता है, पूरा वचन यहाँ नहीं है कि मृत्यु की इच्छा करने से सब मृत्यु द्वारा इच्छा किया जाता है। तो परीक्षित ने इससे पूर्व तीसरे श्लोक में ये इच्छा की थी कि उनका ही धर्मी रूप जो देह है उसी का नाश हो जाए, जिससे कि वो फिर से कभी वो ऐसा अपराध न कर बैठे। तो मृत्यु ने भी उनको चाह लिया। तो जिसने मृत्यु को चाहा तो मृत्यु ने उनको भी चाहा, ऐसा वेद के वचन का तात्पर्य है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। अच्छा, मेथी राजा का है ना समय हुआ है तो धन्यवाद। यहाँ